श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 24 सितंबर 2025 को है नवरात्र के तीसरा दिन। और नवरात्र का जो तीसरा दिन है, आपको बता दें कि नवरात्र के जितने भी दिन हैं 9 दिन, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर आप माता रानी को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यही वो दिन होता है जब आप माता रानी को खुश कर सकते हो, प्रसन्न कर सकते हो। क्योंकि इन्हीं दिनों में माता रानी बहुत ही खुशी मुद्रा में होती हैं। तो आप लोगों को इनसे जुड़े हुए उपाय ज़रूर करना चाहिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे और आपका घर हमेशा खुश और खुशहाल रहे। तो देखिए, पहला जो हमारा उपाय है, आपके ऊपर लगा हुआ दोष दूर होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति है आपके घर में जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है, आप लोगों ने बहुत ही कोशिश कर ली कि ये ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो ये उपाय आप लोगों को करना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो पहला जो उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है लौंग। कितनी लौंग लेनी है यहाँ पर? अगर आप जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी उम्र यदि 20 साल है तो आपको यहाँ पर लौंग लेनी होंगी 20। यदि जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उसकी उम्र 40 वर्ष है, तो आपको लौंग कितनी लेनी होंगी? 40। मतलब जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो या फिर खुद के लिए कर रहे हो, तो जितनी आपकी उम्र है या फिर उस व्यक्ति की उम्र है जिसके लिए कर रहे हो, तो उसकी उम्र के ही हिसाब से आपको लौंग लेनी है। और जितने भी आप लौंग लेंगे, साबुत होनी चाहिए और फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना है। और फिर लौंग के साथ साथ आप लोगों को यहाँ लेना होगा मौली धागा, कच्चा सूत भी जिसे कहते हैं, कच्चा सूत यानी कि मौली धागा आप लोगों को लेना है। करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में, जहां आप अपने आराध्य की पूजा आराधना करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, वहां जाना है, बैठ जाना है। सर्वप्रथम आप लोगों को लौंगों को सामने रखना है। जितनी भी आपने लौंग ली हैं, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो, उसकी उम्र के हिसाब से आपने लौंग ली हैं, उन्हें लेना है। और कच्चा सूत लेना है ना, मौली धागा, उसमें आपको एक एक करके लौंगों को बांधना है मौली धागे से, है ना। मौली धागा में एक एक लौंग करके आपको बांधना है। इसके बाद क्या करना है, इसकी एक माला तैयार कर लेनी है। लौंग और कच्चे सूत की सहायता से आप लोगों को एक माला तैयार कर लेनी है। माले के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर एक देसी घी का दीपक भी तैयार करना है, क्योंकि माता रानी से जुड़े हुए उपाय हम करने वाले हैं। तो एक दीपक तो प्रज्वलित करना चाहिए। करना क्या है, एक दीपक लेना है, उसमें घी डालना है और एक बाती डालनी है लंबी वाली, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। माता रानी के सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है ना। इतना करने के बाद, दीपक जब आप प्रज्वलित कर देते हो, इतना करने के बाद माता रानी को आपको जो आपने लौंग बनाई है, लौंग की माला, उस माला को आपको अर्पित कर देना है माता रानी के, है ना। माता रानी को अर्पण कर देना है, पहना देना है लौंग की माला, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हमारे घर पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, आप हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा, है ना। ऐसे आपको बोलना है और प्रार्थना करनी है माता रानी से। ये उपाय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट की सहायता से आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। दूसरा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर की पॉजिटिविटी दूर होती है, निगेटिविटी आती है। देखिए, अभी पितृपक्ष गए हैं और निगेटिविटी का आना तो बहुत ही, है ना, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पितृपक्ष के दिनों में निगेटिविटी की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से निगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी जिस घर में आती है तो माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को एक नहीं, आप लोगों को कितनी लौंग लेनी है यहाँ पर? देखिए, आप लोगों को
लौंग और कपूर दोनों सेम क्वांटिटी में लेना है। जैसे कि अगर आपने 20 लौंग ली हैं तो 20 लौंग लेना है, यानी यदि आप 4 लौंग लिए हैं तो 4 ही कपूर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। और एक मिट्टी का दीपक लेना है और जाना है उस स्थान पर, मंदिर में जाना है। इस उपाय को करते समय आपका फेस जो होगा पूर्व, पश्चिम या फिर उत्तर दिशा में, इन तीनों में से किसी एक दिशा में आपको अपना फेस रखना है। क्योंकि जब भी हम पितृपक्ष से जुड़े हुए उपाय बताए हैं तो आपका फेस दक्षिण दिशा में होना चाहिए था, है ना। दक्षिण दिशा में करना होता है पितृपक्ष से जुड़े हुए उपाय। लेकिन जब भी हम देवी देवताओं से जुड़े हुए उपाय करते हैं, है ना, तो आप लोगों का फेस पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इन तीनों में से किसी एक दिशा में आप कर सकते हैं। तो पूर्व या फिर उत्तर दिशा में कर लीजिए अपना फेस, और दीपक जो आपने मिट्टी का लिया है उसको सामने रख लीजिए, और जो आपने लौंग ली हैं लौंग को अपने हाथ में रखना है। और फिर माता रानी से प्रार्थना करने के बाद, उनका स्मरण करने के बाद लौंगों को रख देना है, और साथ में कपूर भी रखना है और इन चीज़ों को जलाना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को आपको अपने पूरे घर पे दिखाना है। सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में इसके धुएं को फैलाना है, क्योंकि मंदिर ही एक जगह है जहाँ से जिसे ऊर्जा का केंद्र माना जाता है ना। सबसे पहले ऊर्जा उत्पन्न मंदिर से ही होती है, तो मंदिर में आप लोगों को इसके धुएं को फैलाना है। और फिर अपने किचन में फैलाना है। आपको आपके घर में जितने भी रूम हैं उन रूमों में आप लोगों को यहाँ पर इसके धुएं को फैला देना है। और जब जलने के बाद इसकी जो राख बचती है, इसकी राख को आपको नीम के पेड़ के नीचे डाल आना है। चाहे आप उपाय करने के तुरंत बाद जाओ, चाहे दूसरे दिन जाओ, चाहे 2-4 दिनों के बाद जाओ, लेकिन इसके राख को नीम वृक्ष के नीचे ही आपको अर्पित करनी है। तो ये था दूसरा उपाय। बहुत ज़्यादा अचूक है, बहुत ज़्यादा सरल है। इस उपाय को करने के लिए ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर करें, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत ज़्यादा सरल है। तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को करते हैं तो आपके घर से नेगेटिविटी दूर होने वाली है, पॉजिटिविटी का वास होने वाला है ना। और अगर कोई व्यक्ति है आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहता है या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश करता है, तो उससे जुड़े हुए भी आपको उपाय करना है। तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर एक लोटा लेना है, पीतल का लोटा लेना है, उसमें जल डालना है। साथ में आप लोगों को 2 लौंग लेनी है, 2 लौंग उसी जल के अंदर डालना है लोटे में। और फिर इस लोटे को लेकर घूमना है, आपको अपने पूरे घर में घूमना है लोटे को लेकर, और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घुमा लेना है जो व्यक्ति आपके घर में ज़्यादा परेशान रहता है। और इस लोटे के जल को आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, है ना। इस जल को आपको अर्पित करना है नीम वृक्ष के नीचे, क्योंकि 9 दिन माता रानी का जो निवास स्थान होता है वो है नीम का पेड़। तो नीम के वृक्ष के नीचे आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, है ना, आपको अपनी प्रॉब्लम परेशानी बोलते हुए नीम वृक्ष के नीचे आपको ये जल अर्पित कर देना है। ठीक है, इस उपाय को करने से आपके घर की सारी निगेटिविटी दूर होती है। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। हमारा जो चौथा उपाय है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। ये उपाय आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है इस उपाय को करने से। तो करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो हम बात करते हैं हमारे लास्ट और चौथे उपाय की। तो हमारा जो चौथा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना होगा चावल, 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं। साथ में आप लोगों को यहाँ पर लेना है 2 कमलगट्टे के दाने, और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। सर्वप्रथम आपने जो चावल लिए हैं, चावल आपको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, है ना। महादेव की शिवलिंग के ऊपर जब आप अर्पित करोगे तो महादेव से प्रार्थना भी आपको करना है। तो इस उपाय को आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना है। आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए इन दोनों चीज़ों को अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी जो प्रार्थना है, जो मनोकामना है, वो ज़रूर पूरी होगी। तो
इस उपाय को आप करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो चलिए हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।